तौर पर मैंने इतनी कमाल की दोस्ती आज तक कभी नहीं देखी। मैंने शीशी को बचपन से 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं किया। उसका ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानता? और आज का हमारा ये शो जो हाँ सर। मीटिंग कैंसिल कर दो और वापसी की फर्स्ट फ्लाइट बुक करो। ओके, मैं अभी करता हूँ सर। जरा देखो सारी तैयारियां हो गई है। ओके ठीक है, गुड टू गो। जरा ये देखो, ये बैकग्राउंड यहाँ पर ऐसे थोड़ा नीचे करो और नीचे ये बर्तन यहाँ पे पड़ी है। और ये एंगल ठीक रहेगा ना? हाँ बढ़िया है। हाँ तो थोड़ा इधर आओ, इधर राइट। अब ये यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है और तो इसको उधर से रखते हैं। हाँ अच्छा रहेगा। हेलो। ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद एमनीजिया, ये बहुत अजीब है। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन। प्लीज मुझे उस फिशिंग विलेज में ले चलो जिसका तुमने जिक्र किया था। शायद मुझे कुछ याद आ जाए। ठीक है, कब चलना है? कल सुबह 11 बजे फ्यूचर रिक्रिएशन पर मिलते हैं। हाँ ये इसे लैब में रख सकते हैं। आप इसको इस तरह से किसी टेस्ट पर देखें। और इसकी रिपोर्ट भी आता जरूर। मैं आ गया, पीछे के दरवाजे पर। चलो शुरू करो। हाँ 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 हाँ। बहुत बढ़िया, अब आगे गाओ। हाँ 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 हाँ। क्या हुआ? मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। आप ठीक है? मेरा पेट दर्द कर रहा है, क्या तुम मेरे लिए कुछ दवा ला सकते हो? ये लीजिए पेट दर्द की दवाई। वो बात कुछ और है, मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। क्या तुम मेरे लिए वो खरीद कर ला सकते हो? ये लीजिए। तुम्हारे पास सब क्यों है? लड़के ये चीजें लेकर नहीं घूमते। ये मेरी जॉब का हिस्सा है। हे यू, मुझे पहले भी लगता था कि तुम बहुत अच्छा गाती हो और तुम्हें दुनिया को अपना गाना सुनाना चाहिए। कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी तरक्की करोगी। तुम एक स्टार बन गई हो। तुमने पियानो भी बहुत अच्छा बजाया था। फिशिंग बोट पर इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड कमाल का था।
सॉरी, याद नहीं था कि तुम्हें याद नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सब कुछ बताऊंगा, बस वहां पहुंचने दो। तो क्या मैं वाकई वही एन्यू हूँ जिसका इसने जिक्र किया? कौन है? हेलो डैड। कहाँ हो तुम? मैं म्यूजिक की क्लास में हूँ। जो भी क्लासरूम में हो, मैं तुम्हें आकर ढूंढ लूंगा। आप फॉरेन से वापस आ गए क्या? बटलर ने बताया कि तुम मुझे मिस कर रही हो, तो मैंने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी। सच सच बताओ, क्या तुम कंपनी में नहीं हो? मैं लूजियन को फोन दो। डैड, लूजियन मिस्टर शू, इस वक्त हम लोग कंपनी में नहीं हैं। बीच पर म्यूजिक वीडियो की शूटिंग चल रही है। तुम उसके साथ अकेले वहां क्यों गए? अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? माफ कीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। हेलो डैड। इसमें लूजियान की कोई गलती नहीं है। मैं ज्यादा लोगों को अपने साथ लाना नहीं चाहती थी। मैंने ही उसे अकेले आने के लिए फोर्स किया, और शूटिंग भी जल्दबाजी में तय की गई थी। मैंने आपसे छुपाया ताकि आपको टेंशन ना हो। शीशी, ऐसा दोबारा मत करना। अगर तुम बाहर जाकर कुछ करना चाहती हो तो मुझे बता देना चाहिए, तभी तो मैं बिना टेंशन के रह सकता हूँ, समझी? ध्यान रखूंगी। ठीक है, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके। कौन सा म्यूजिक वीडियो? फोन दीजिए। हेलो मिस टियान, लूजियान बोल रहा हूँ। शूटिंग स्टार्ट करते हैं। मिस्टर ही को इन्फॉर्म करो। हाँ, सही सुना, म्यूजिक वीडियो की शूटिंग है। अब शिकायत मत करो, मैंने तुम्हें एड्रेस भेज दिया है। इसे तुरंत शेड्यूल करो। मिस्टर शू, हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से शीशी अगर बाहर शूट कर रही हो तो तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए मैनेजर। दरअसल मैंने सारी तैयारियां कर ली है और मैं वहीं जा रही हूँ। अच्छा, मैं भी उसका काम देखने का सोच रहा था। चलो साथ चलते हैं। मैं ऑन साइट प्रोड्यूसर से पूछती हूँ, कहीं उन्होंने लोकेशन तो नहीं बताई? जरूरत नहीं है, मुझे पता है वो कहाँ है। शीशी को बताने की जरूरत नहीं, आज उसे सरप्राइज देंगे। ये 3 घंटे की जर्नी है। अगर तुम चाहो तो थोड़ा आराम कर लो। लूजियान, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। मुझे प्रोटेक्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरे झूठ को छिपाना तो तुम्हारे काम का हिस्सा नहीं है।
तो तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे पता है, इनफैक्ट लगा ही था कि इसका बॉडीगार्ड बनने के पीछे जरूर तुम्हारा कोई मकसद है। तुम इसे पसंद करते हो, है ना? देर हो रही है, चलो चलते हैं। आजा। एन्यू, यू आप ठीक तो है ना? मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। सब उसे सुशीशी मानते हैं। क्या वो एक जैसे ही दिखते हैं? हे, तुम तो शू फैमिली के बॉडीगार्ड हो ना? तुमने शीशी को देखा होगा, बताओ ना मुझे। दोनों सेम दिखती हैं। प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं लगती। हाँ, समझ गया। ये जरूर तुम्हारे मिस्टर शू की करतूत है। वो बहुत घटिया आदमी है। उन्होंने मिसेस एन और एनयू को छोड़ दिया, इसलिए तो वो लोग यहाँ आए। मिसेस एन? एनयू की माँ एनयेमी दोनों साथ में रहा करती थी। दोनों इसी बोट पर रहा करते थे। कैसा रिश्ता था उनके बीच? मिसेस एन तो एनयू को लेकर काफी स्ट्रिक्ट थी। एनयू मुझे बताया करती थी कि वो बचपन में समुद्र में भटकते रहते थे। गांव सिर्फ सामान की जरूरत होने पर ही आते थे। उसने अपनी दुनिया बस इस फिशिंग बोट की खिड़की से ही देखी है। उसे और कुछ पता नहीं था। वो देखो कितना सुंदर है। उसका सपना था कि वो कभी बोट से बाहर जाए, लेकिन मिसेस एन ने उसे कभी परमिशन नहीं दी। मिसेस एन ने तो उसे कभी फोन और इंटरनेट भी यूज करने नहीं दिया, जब तक कि वो मुझसे नहीं मिली थी। 18 साल की उम्र में हमने एक पुराना फोन लिया था, वो भी सबकी नजरों से बचते हुए। आखिर में पियानो बजाना ही उसकी जिंदगी थी। लेकिन चाहे वो कितना भी अच्छा बजा ले, मिसेस एन उसकी कभी तारीफ नहीं करती थी। वो उसे बोर्ड से नहीं निकलने देती थी और ना ही फोन यूज करने देती। उसकी मां ने जानबूझकर उसे दुनिया से दूर रखा, और जब वो बड़ी हुई तो उस पर तरस खाने की जरूरत नहीं है।
वो सिर्फ अच्छी इंसान ही नहीं बनी, बल्कि उसके पास जीने का हुनर भी आ गया, वो भी दूसरों से अच्छा। डिंग, मैंने तुमसे कई बार कहा कि मुझे डिंग मत बुलाओ। तुम्हें मुझे क्या बुलाना चाहिए? भाई। मैं साथ हूं। आई एम सॉरी, मुझे ढूंढने के लिए परेशान होना पड़ा। तुम्हें कुछ याद आया? नहीं, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं शूशिशी नहीं हूं। स्टारलाइट विलेज की एनी हूं। मैं सोच रही हूं कि मिस्टर शू को सब सच बता दूं, ताकि वो जल्दी से सुशिशी को ढूंढ सके। और मेरी माँ भी गायब है, मैं उन्हें जल्दी ढूंढना चाहती हूँ। जल्दबाजी मत कीजिए। ये बात साफ है कि किसी ने जानबूझकर इस रोड एक्सीडेंट की प्लानिंग की थी, ताकि आपकी पहचान बदल दी जाए। अगर आपने मिस्टर शू को बिना सोचे समझे ये बताया कि आप शूशिशी नहीं है, तो उन्हें शक हो जाएगा, और इससे आप और आपकी मां दोनों खतरे में आ जाएंगे। अगर मैं उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करूं तो? जब बात उनकी बेटी की हो तो वो थोड़े सिरफिरे से हो जाते हैं। अगर उस रोड एक्सीडेंट में आपको गलती से बचाया नहीं गया होता तो शायद ऐसा होता कि उस ड्राइवर की मौत हो जाती। तो अब आपको ना सिर्फ ये छुपाना है, बल्कि आपको शूशिशी होने का नाटक भी करना होगा, जब तक हम शूशिशी को ढूंढ नहीं लेते। नहीं तो आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। पर मैं शीशी होने का नाटक कैसे करूंगी? शीशी, डैड, आप यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आया हूं। ये लो, रूम रेडी है, जब चाहे आराम कर सकती हो। तुम शीशी के दोस्त हो, है ना? हाँ, मैं डिंग बेफान हूं। शीशी बचपन से ही बहुत शर्मीली थी, उसके लिए एक अच्छा दोस्त होना बड़ी बात है। तुम लोग कब से दोस्त हो? शायद 10 साल। अजीब बात है, जब शीशी तुम्हें इतने लंबे समय से स्पॉन्सर कर रही है, तो शीशी के बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड आखिर मिल क्यों नहीं रहा? हाँ? वो मुझे कैश देती है। पर शीशी ने तो बचपन से ही कैश को छुआ तक नहीं। कौन हो तुम? तुम शीशी के करीब क्यों है? क्या तुमने इसे यहां बुलाया था? मिस्टर,
बस अब और झूठ नहीं। मिस्टर शू, इसे मैंने हायर किया है। मिस टियान, हम तो इसे सीक्रेट रखने वाले थे ना, हमने डॉक्यूमेंट भी साइन किए थे। मिस्टर शू हमारे अपने हैं। ऐसी बात है तो मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मिस टियान ने ही मुझे हायर किया है, मुझे ब्रॉडकास्ट में भेजा, एक अनाथ बच्चे की मदद भी की ताकि मार्केट में मिस शू की इमेज और भी अच्छी हो जाए। और साथ ही ये हमारा एक्सटर्नल लोकेशन प्रोड्यूसर भी है, इसी ने हमारे लिए ये विलेज की लोकेशन ढूंढी है। तो तुम्हें यही जगह मिली? हाँ, पता भी है शीशी ने आज तक ऐसी जगह पर पैर भी नहीं रखा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये जगह पसंद है। लूजियान यहाँ है तो आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? हाँ सही बात है, सही बात है। हाँ? शीशी की शूटिंग कब खत्म हो रही है? एक परेशानी है, कंटेनर में कुछ गड़बड़ हो गई है तो इसीलिए शूट में देरी हो जाएगी, इसलिए शीशी को आज यहाँ एक रात और रुकना होगा। बिल्कुल नहीं, वो मेरे साथ जाएगी। शीशी अपने डैड को बुढ़ऊ कहती थी, वो हमेशा सब पर चीखती थी। अरे यार बुढ़ऊ, अब बस भी करो। मैंने कहा था मैं शूटिंग पर हूँ, मेरा टाइम खराब करना बंद करो। मेरी बेटी को अपना काम और आर्ट बहुत पसंद है और मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ। हालांकि मैं यहाँ इतनी दूर से आया हूँ, पर कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे साथ खाना तो खाना ही पड़ेगा। इस गांव में एनयू को कितने लोग जानते हैं? ओह तेरी। मिस्टर शू, मिस शू, आप दोनों पहले बीच घूमकर क्यों नहीं आ जाते? आखिरकार मिस शू एक स्टार हैं। मुझे एक रूम भी तैयार करना है ताकि कोई परेशानी ना हो। हाँ, मेरे साथ आइए ना, चलिए। ये गांव तो कुछ खास सा लगता है। हाँ? मुझे लगता है कि एक रेस्टोरेंट शायद उस तरफ है। हाँ। अरे यू, तुम दूर से उसी की तरह दिखती हो और पास आने पे भी वैसी ही लगती हो। पर ये इतने सारे लोग कौन हैं? इन्हें तो पहले मैंने कभी नहीं देखा। दादी माँ, हाँ, आपको कोई गलतफहमी है, इनका नाम एनयू नहीं बल्कि शू शीशी है और ये इनके पिता हैं और हम इनके बॉडीगार्ड्स। अरे यू, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? तुम्हारा पूरा नाम एन यू है और तुम्हारी ओ बुढ़िया, तुम कंफ्यूज हो क्या? हटो यहाँ से, रास्ता छोड़ो। कंफ्यूज हूँ मैं? मुझे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। तुम यू हो। यू, तुम तो बड़ी हो गई हो, शायद इसीलिए तुम मुझे भूल गई, या तुम्हारी तबीयत खराब है। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ? मेरी बेटी बीमार है। डैड, वो एकदम ठीक है, वो लंबी उम्र जिएगी। मैं किसी को इजाजत नहीं देता मेरी बेटी को श्राप देने का, कभी नहीं। आखिर तुम होती कौन हो? बस करो, हमें बताओ। खाना है या नहीं? रेस्टोरेंट चलते हैं। बोलो। इसे दूर ले जाओ, ये कितनी शर्म की बात है। दादी, दादी, आपने फिर से गलत इंसान को पहचान लिया। डैड, मैं इन्हें लेकर जाता हूँ, इन्हें घर छोड़कर आता हूँ। दादी चलिए। शीशी, डरो मत बेटा, डरो मत। मैं यहाँ हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शीशी। हाँ? शीशी के लिए इनका प्यार सच में डरावना है। किसी ने मुझे बीमार कहा तो वो इतना नाराज हो गए। अगर इन्हें पता चला मैं शीशी नहीं हूँ तो मेरी मौत पक्की। जान, ऐसे पागल लोगों को मेरी बेटी से दूर रखना। जी बिल्कुल। सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है शीशी, सब ठीक है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
सब ठीक है, ठीक है। जी जान लगाकर काम पे मेहनत करना और अपना ध्यान रखना, ठीक है? जियान, शीशी का ख्याल रखना। जी बिल्कुल। मिस्टर शू, आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी बेटी सुरक्षित वापस आ जाएगी। तो ये बूढ़ा घर पर तुम्हारा इंतजार करेगा। इन जूतों के साथ तुम ज्यादा देर चल नहीं पाओगी। अच्छा सुनो, तुम शादी की फोटोज लेने जा रहे हो क्या? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जिससे तुम जल्दी ही शादी करने वाली हो? दरअसल ये सेटअप शूट के लिए जरूरी है, कुछ ऐसा चाहिए। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई सेट है? अगर तुम्हारे पास है तो मुझे वहाँ ले चलो, हमें जल्दी करना होगा। मैं तुम्हारा असिस्टेंट नहीं हूँ और ना ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो फिर मदद क्यों करूँ? ना तुम मेरे असिस्टेंट बनने के काबिल हो और ना ही बॉयफ्रेंड। मैं इसलिए मदद मांग रही हूँ क्योंकि जो तुमने मिस्टर शू से झूठ बोला है उसे छुपाना है। तुमने एन्यू का झूठ क्यों छिपाया? मैं उसकी नहीं, अपनी मदद कर रही थी। उसकी पहचान मायने नहीं रखती और मुझे तुम्हारे अमीर और पावरफुल फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम बस इतना जान लो कि वो मेरी एक आर्टिस्ट है और मैं उसकी अब तक की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश रही हूँ। उसमें काबिलियत है और मैं उसे स्टार बनाना चाहती हूँ और कोई भी मेरे प्लान में रुकावट नहीं डाल सकता। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम अपना मुंह बंद रखोगे उसकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, हालांकि इस विलेज में कोई सेट तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सेट बना सकता हूँ। मुझे सब कुछ तो याद नहीं, पर मुझे याद है कि मैं एन्यू हूँ। मेरी माँ भी गायब है। आखिर वो कहाँ हो सकती है? लगता है वो मुझे ढूंढ नहीं रही। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी माँ को किसी ने किडनैप कर लिया होगा? हो सकता है आपके लापता होने के बाद वो आपको ढूंढने निकली हो। आपका डेब्यू वीडियो देखने के बाद शायद वो आपसे कांटेक्ट करें। जब से मेरी आइडेंटिटी कंफर्म हुई है, मैं एक चीज के बारे में सोच रही हूँ। या तो मैं और शुशिशी जुड़वा बहनें हैं, या तो उसकी शक्ल की प्लास्टिक सर्जरी करवाई। अच्छा, मेरा चेहरा छू कर देखो, क्या ये प्लास्टिक सर्जरी है? अपने हाथ से मेरी नाक और चिन पकड़ कर देखो, क्या कोई इम्प्लांट है? आपकी चिन असली है। आपकी नाक भी असली है। और आपकी आंखें भी। सब कुछ असली है।
आप ज्यादा मत सोचिए। अब जब हम इस विलेज में आ ही गए हैं तो इस बात का पता लगा ही लेंगे कि आपकी माँ कहाँ पर है। हम दोनों, तुम्हारा मतलब तुम मेरी मदद करोगे? मिस शू मेरी आंखों के सामने बदल गई। आपकी तरह मैं भी सच जानना चाहता हूं और असली शूशिशी को ढूंढना चाहता हूं। थैंक यू। मॉम, ये देखो कितना अच्छा है। लाओ मैं तुम्हारे हाथ में पहनाती हूँ। ये तो बहुत सुंदर है। मम्मा, ये आपके लिए। देखो, इसे ये सबसे सुंदर सीप है, मुझे आज ही सुबह मिला। ये वाला भी। एक चुन लीजिए। ये वाला। ये वाला। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं।